स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। पितरों का श्राद्ध करने से पहले जान लें ये ज़रूरी नियम, वरना पूर्वजों का नहीं मिलेगा आशीर्वाद एवं पितृ भोजन भी नहीं करेंगे ग्रहण। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। पूर्वज खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन श्राद्ध के समय कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवा संपित, छठा पार्वन, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां क्रम्ग, 10वां दैविक, इसके बाद 11वां यथार्थ, 12वां पुष्टि। धार्मिक मान्यता के मुताबिक श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन ज़रूरी करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन ग्रहण नहीं करते और ऐसा करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज़ और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए, जिसे अगर आपको स्वर्गवासी पूर्व एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को, और अगर महिला है तो महिला ब्राह्मण को यानी ब्राह्मण की पत्नी को भोजन खिलाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आएं। तो चलिए आज आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि पितरों का श्राद्ध करते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। श्राद्ध के अनुसार इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए और अपनी भूमि पर यानी किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी चांदी के बर्तन में भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसें और ध्यान रखें कि श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है, अतः श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराएं। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाएं। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि आसन में
लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देने चाहिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से कुछ हिस्सा गाय, देवताओं, कौओं, कुत्तों और चींटियों को भी नियमित भोजन जरूर निकालना चाहिए। ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों यानी परिवारजनों को भोजन कराएं। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जवाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन अवश्य कराएं। ऐसा ना करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन अवश्य करवाना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अवश्य हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों में कुशा का भी महत्व है। श्राद्ध के दौरान इन चीज़ों की होती है मनाही। श्राद्ध के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी अन्न निषेध है। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। काइंडली like the video, share with your friends. Thank you friends.